पितरों का उद्धार कैसे हो? श्राद्ध कैसे मनाएं? तो दोस्तों आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके काम बनते-बनते रुक जाते हैं या बनते ही नहीं हैं, कहीं कोई रुकावट बन जाती है। दूसरी बात माने तो आप रात को अगर सो गए हैं और 1 डेढ़ घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आपकी नींद अक्सर खुल जाती है और आपको घंटों गुजरने के बाद भी नींद नहीं आती है, या ऐसा भी होता है कि रात को आपकी नींद खुल जाती है, सुबह-सुबह आप नींद से जागें और आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़ोरों की भूख लगी है, तो ये सारे लक्षण पितृदोष के हो सकते हैं। दोस्तों पितृदोष शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पितृदोष का मतलब ही पता ना हो। दोस्तों पितृदोष यानी हमारे परिवार में से ऐसे लोग जो अब इस संसार में नहीं हैं, जो लोग गुजर चुके हैं किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से अधोगति को प्राप्त हो चुके हैं। वो हमारे बाबा हो सकते हैं, हमारे चाचा ताऊ हो सकते हैं या हमारे भाई भतीजे हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में इन सब के समाधान के लिए एक समय फिक्स किया गया है, जिसमें हम इन पितरों को शांत करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों वो समय है जिसको हम कनागत या श्राद्ध पक्ष के नाम से जानते हैं। दोस्तों कनागत का महीना सितंबर में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है, महीना फिक्स नहीं है। आप इनको ऐसे भी जान लीजिए, नवरात्रों के को सभी लोग जानते हैं, माता जी के 9 दिन के नवरात्रे आते हैं। नवरात्रे से 16 दिन पहले पहला कनागत या श्राद्ध का पहला दिन होता है। देसी महीना की हम बात करें तो ये महीना क्वार का महीना कहा जाता है। कनागत 16 दिन के होते हैं जो कि पूर्णमासी से शुरू होकर अमावस्या तक चलते हैं। दोस्तों 15 दिन अगर हम देसी तिथि की बात करें तो प्रथमा द्वितीया तृतीया से लेकर अमावस्या तक सारी तिथि इसमें आ जाती हैं, कोई भी तिथि इससे बाहर नहीं रहती। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, जो कि हमने बताया था 15 दिन की 1 से लेकर 15 तक तिथि होती हैं। दोस्तों परिवार में जो सदस्य गुजर चुका है, आपको यह नोट करना है कि उस दिन कौन सी तिथि थी, ना कि तारीख नहीं लेनी, हमें उस दिन की तिथि याद रखनी है। उसी तिथि को उस पुण्य आत्मा का श्राद्ध मनाना है, यानी उनके नाम से खाना बनाना है। सुबह सुबह सबसे पहले उठ के शौच आदि से निवृत्त होके शुद्ध मन से खाना बनाना है। जिस पुण्य आत्मा का श्राद्ध है उनके नाम से एक थाली लगानी है और उपला या कंडा की एक छोटा टुकड़ा लेकर उसको जलाकर एक अंगारी तैयार करें। उस पर थोड़ी सी सामग्री घी के में मिलाकर वह एक छोटा कपूर का टुकड़ा सामग्री के साथ रख लें। एक पानी का लोटा भरकर रख लें। दोस्तों कपूर को जलाएं, फिर उस थाली में से जो भी सामग्री आपने रखी है उसमें से थोड़ी थोड़ी सभी का अंश लेकर जलती हुई सामग्री और कपूर में डालें और फिर थोड़ा जल का छींटा भी लगाएं। मन ही मन उस पुण्य आत्मा को याद करें और आप उनसे कहें कि हमने आपके लिए खाना लगाया है, आप आएँ और इसे ग्रहण करें और अपना शुभ आशीर्वाद हमें देने की कृपा करें। आप खुश होइए, हमारे परिवार पर कृपा करिए। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर किसी के गुजरने की तिथि मालूम ना हो तो उन सब के लिए अमावस्या का दिन आता है, उस दिन सभी का खाना निकाला जाता है। दोस्तों फिर इस थाली को आप किसी पंडित जी को भी दे के आ सकते हैं। इस थाली में अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा भी रखनी चाहिए। अगर हो सके तो किसी पंडित जी को अपने घर पर इसी दिन खाना खिलाना चाहिए। हो सके तो पंडित जी को कपड़े भी देना चाहिए। अगर आपके पड़ोस में पंडित जी नहीं हैं तो ये खाना गाय को भी खिला सकते हैं और लोटा का पानी गाय के आगे वाले पैरों पर डाल दीजिए। दोस्तों एक बात और बता दूं, जो लोग उपला जलाने के लिए नहीं ले पाते हैं तो उनको ये काम गैस के बर्नर पर भी कर सकते हैं, लेकिन बर्नर पर सामग्री और कपूर नहीं जलाना चाहिए। हो सके तो उपला का इंतज़ाम
करना चाहिए। और इस दिन 16 दिनों में शाकाहारी रहना चाहिए और हो सके तो ब्रह्मचारी का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों 16 दिन आपको बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए, यानी पहले स्नान करना चाहिए और आखिर में अमावस्या के दिन 32 पूरियां बनानी चाहिए। उनको 16-16 जगह 2-2 पूरियां रख लीजिए, उनके ऊपर जो भी खाना बनाया है वो रख लीजिए और मीठा ज़रूर बनाना चाहिए। दोबारा से कंडे को जलाकर, उपले की एक टुकड़े को जलाकर अंगारी बना लेनी चाहिए। पानी का लोटा साथ में रखें, सभी में थोड़ा थोड़ा अंश लेकर आग की अंगारी पर जलाएं। अपने पितरों के साथ बैठ के उनका आह्वान करें, प्रार्थना करें और आशीर्वाद लेने की प्रार्थना भी करें। घर में सभी सदस्यों को से भी खाना निकलवाएं, उनको भी आशीर्वाद लेना चाहिए। बाद में इस खाने को कुछ हिस्से को खाना कुत्तों को खिलाना चाहिए, कुछ खाना कौवों के लिए छत पर रख देना चाहिए, बाकी गाय माता को खिला दीजिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिवार के जिस सदस्य का श्राद्ध मनाना है उनके नाम से घर में पंडित जी या पंडितानी जी को भी खाना खिलाना चाहिए। यथावत कपड़े व दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेकर उनको विदा करना उत्तम माना गया है। अमावस्या के दिन शाम के समय किसी नदी के किनारे, तालाब या किसी भी पानी की जगह पर एक देसी घी का दिया जिसमें लंबी बत्ती हो, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके उसको जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब पितृ खाना खाकर पूरे दिन घूमते हैं और संध्या के समय जल पीकर अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं, फिर अपने पितृलोक को प्रस्थान करते हैं, यानी अपने लोक को चले जाते हैं। अर्थात हम अच्छी तरह से श्राद्ध मनाकर अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा इसके लिए आपका बार बार